नीम की पत्तियों की धूनी जलाना। संभव हो तो कम से कम सप्ताह में एक बार वास्तु में नीम की पत्तियों की धूनी जलाएं। इसके लिए एक तसला अर्थात कटोरे के आकार का बड़ा पात्र लेकर उसमें कोयले जलाएं। उसके ऊपर नीम की गीली टहनियाँ पत्तों के साथ रखकर जलाएं। इस तसले को चिमटे से पकड़कर निर्माण हुई नीम की पत्तियों की धुनी वास्तु में सभी कक्षों में घुमाएं। धुनी देते समय एक पुट्ठा लेकर स्वयं से दूर उड़ाएं। धुनी देते समय मन ही मन अपने उपास्य देवता का नाम जप जारी रखें। नीम की पत्तियों की धुनी जलाने से शिव व श्री दुर्गा देवी इनका एकत्रित मारक तत्व कार्यरत होता है। इस कारण इन देवताओं की तत्व तरंगे वातावरण में प्रक्षेपित होती है। इससे वातावरण में विद्यमान रजतम कण व काली शक्ति नष्ट होने में सहायता मिलती है। इस कारण अनिष्ट शक्तियों को वास्तु में स्थान निर्माण करना संभव नहीं होता। इससे वास्तु में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों के कष्ट का निवारण होने में सहायता मिलती है। नीम की पत्तियों की धुनी देने के समान ही वास्तु शुद्धि के लिए उपयुक्त और एक पद्धति है। वास्तु में धूप जलाना। धूप जलाने के लिए धूप के पात्र में कोयले या उपले अर्थात सूखा हुआ गाय का गोबर जलाकर उस पर धूप डालें। एक हाथ में धूप का पात्र लेकर दूसरे हाथ में रखे पुट्ठे से धुआं उड़ाएं। धूप जलाने पर तारक शिव तत्व कार्यरत होता है। धूप जलाने से वास्तु में सात्विक स्पंदन आकृष्ट होते हैं। इससे वास्तु की सात्विकता बढ़ती है। साथ ही वास्तु के वायुमंडल की शुद्धि होती है। सात्विकता बढ़ने से अनिष्ट शक्तियों को कष्ट होता है व अनिष्ट शक्तियां वास्तु से निकल जाती है। प्रतिदिन धूप दिखाने से वास्तु की सात्विकता बनी रहती है। अपितु यह संभव न हो तो सप्ताह में एक बार अवश्य धूप जलाएं। वास्तु में धूप जलाना। धूप जलाने के लिए धूप के पात्र में कोयले या उपले अर्थात सूखा हुआ गाय का गोबर जलाकर उस पर धूप डालें। एक हाथ में धूप का पात्र लेकर दूसरे हाथ में रखे पुट्ठे से धुआं उड़ाएं। धूप जलाने पर तारक शिव तत्व कार्यरत होता है। धूप जलाने से वास्तु में सात्विक स्पंदन आकृष्ट होते हैं। इससे वास्तु की सात्विकता बढ़ती है। साथ ही वास्तु के वायुमंडल की शुद्धि होती है। सात्विकता बढ़ने से अनिष्ट शक्तियों को कष्ट होता है व अनिष्ट शक्तियां वास्तु से निकल जाती है। प्रतिदिन धूप दिखाने से वास्तु की सात्विकता बनी रहती है। अपितु यह संभव न हो तो सप्ताह में एक बार अवश्य धूप जलाएं। सात्विक उद्बत्तियों का वास्तु शुद्धि हेतु उपयोग करना। होने वाले कष्ट दूर करने हेतु वास्तु में नियमित रूप से उद्बत्ती जलाएं। उद्बत्तियों में चमेली, चंदन, केवड़ा आदि सुगंधों की उद्बत्ती चुनें। इन अष्ट देवताओं के आवश्यकतानुसार तारक अथवा मारक तत्व कार्यरत होते हैं तथा आधे से 1 किलोमीटर तक का वातावरण शुद्ध होता है। उद्बत्ती जलाने से भूलोक तथा पहले व दूसरे पाताल में भी परिणाम होता है। साथ ही वायुमंडल में विद्यमान अनिष्ट शक्तियां दूर जाती है।
तथा वातावरण में चैतन्य फैलता है। यह चैतन्य ग्रहण करने के लिए नियमित रूप से उद्बत्ती का उपयोग करें।